अब हम डबल लिंक लिस्ट के हेड पर इंसर्शन देखेंगे। हमारे पास ये डबल लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारी प्रीवियस नेक्स्ट नोड जो सी है वो अपनी वर्किंग कर रही होती है, ठीक है। और मैंने कहा था कि ये यहाँ लास्ट पर जो हमारी नेक्स्ट वाली पार्ट होती है ये नल होती है, नेक्स्ट वाला पॉइंटर नल होता है। और यहाँ पर हमारा प्रीवियस वाला पॉइंटर जो होता है वो क्या होता है, नल होता है, ठीक है। तो अब हमने अगर कोई नोड हेड पर इंसर्ट करनी है तो उसमें क्या होगा कि हमारी एक हेड नोड, हमारे पास एक नोड आएगी नई जिसे हम नाम देंगे एन का, ठीक है। अभी हम उसे नाम देंगे एन का जो हम नोड ऐड करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि इसका जो प्रीवियस है उसको इसकी तरफ पॉइंट करा देंगे, यानी कि उसका प्रीवियस अगर इसकी तरफ आकर पॉइंट हो जाता है तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है इसके नेक्स्ट में आके स्टोर हो गया। और इसका जो ये सॉरी इधर इसका एड्रेस इसमें आके स्टोर हो गया, और इसके अंदर नेक्स्ट इधर कर देंगे तो इसका एड्रेस इसमें स्टोर हो जाएगा। मैं इसे ना थोड़ा सा आगे करके बनाती हूँ। ये एक नोड है और इससे पहले मैंने एक नोड बनानी है, ठीक है। तो पहले तो मेरा जो प्रीवियस था वो नल था ना, लेकिन अब क्या होगा कि अब ये जो इसका नेक्स्ट है मैं इसे इसके प्रीवियस की तरफ पॉइंट करा दूंगी और इसके प्रीवियस को इस एन की तरफ पॉइंट करा दूंगी। और सेकंड चीज जो वो कि ये जो सा हमारा हेड पॉइंटर था पहले इसकी तरफ पॉइंट कर रहा था, लेकिन जब ये नोड एक दफ़ा ऐड हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे कि अपने हेड पॉइंटर को किसकी तरफ करवा देंगे, इस नोड की तरफ एंटर करवा देंगे, ठीक है। ये इसका यही कंसेप्ट है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लें। अब ये देखें, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। ये वॉइड हमारा इंसर्ट एट हेड है, ये फंक्शन है, ये सेम वैसे ही वही चीज़ मैंने कहा है कि ये वाले जो मैंने आपको प्रोग्राम लिख के दे दिए हैं ना, इनकी ये चीज़ सेम रहेगी, ये चीज़ सेम रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो इन कोड में बहुत सिमिलर हैं, आपके लिए इसे याद करना बहुत आसान है, ठीक है। हमने नई नोड बनानी है, ठीक है। न्यू नोड बनाई जो एन है इसका नाम है, ठीक है। इसमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होगी कंस्ट्रक्टर में से आके। अब हमने ये नोड बनाई है, इसे हेड बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि एन के नेक्स्ट को, नई नोड के नेक्स्ट को हम लोग किसकी तरफ पॉइंट करा देंगे, हेड की तरफ। अभी ये हेड है हमारा, ठीक है। एन के नेक्स्ट को हेड की तरफ पॉइंट करा देंगे और हेड के प्रीवियस को किस तरफ पॉइंट करा देंगे, एन की तरफ। हेड के प्रीवियस को एन की तरफ पॉइंट करवा देंगे और फाइनली ये कह देंगे कि हेड पॉइंटर इसे पॉइंट करने के बजाय किसे पॉइंट करे, एन को। हेड इज इक्वल्स टू एन, ठीक है। हेड हमारा पॉइंटर था वो इक्वल्स टू एन हो गया, यानी कि किसकी तरफ अब पॉइंट कर रहा है, एन की तरफ, जो हमने अभी नोड बनाई है। तो इस तरह ये हमारी इंसर्शन हो जाएगी एट हेड, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो कह रहे हैं इसको रिपीट करते हैं। ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाली लाइन वाला। और ये वाला पार्ट कौन सा है, ये लाइन वाला, कि हमारा हेड का प्रीवियस किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, एन की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस ये हैं और ये जो ये कटिंग होके यहाँ पर आ गए, ये वाली लाइन ये है, ठीक है, ये वाली। ये बहुत आसान है, छोटा सा है। अच्छा, अब इस फंक्शन में ना एक एज केस आता है, वो केस आता है यहाँ पर, ठीक है। कैसे कि ये तो उस वक्त वर्किंग करेगा ना जब हमारी लिंक लिस्ट के अंदर कोई ना कोई फर्दर नोड्स बनी होंगी। अब अगर हमारी जो सी लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है, यानी कि हमारा हेड जो है वो नल है, तो उस वक्त क्या करेगा, अगर हेड नल होगा तो उस वक्त तो फिर ये परेशानी नहीं करेगा कि ये प्रीवियस जी, इसका मैं प्रीवियस कहाँ से लूँ, इसको किसकी तरफ पॉइंट कराऊँ। तो फिर ये क्या करेगा, उधर मसला करेगा। तो हम इसे किस वक्त चलाएंगे, ये वाला जो सा हमारे ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, हम उसे सिर्फ उस वक्त चलाएंगे इफ़ जो हमारा हेड है ना नॉट इक्वल टू नल। जब हेड नल नहीं होगा उस वक्त ये चलेगा, और जब हेड जोन सा है वो नल नल आ जाएगा ना, उस वक्त सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, ये नहीं चलेगी, ठीक है। फिर बता रही हूँ कि जब हमारा हेड जोन सा है वो नल नहीं होगा तब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, एल्स ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। आज डबल लिंक लिस्ट में हम लोगों ने करना है डिलीशन, ठीक है। अब हमारी जो सी डबल लिंक लिस्ट है, जैसे कि ये हमारे पास एक डबल लिंक लिस्ट है, तो हमने जब इनमें से डिलीशन करनी है तो वो कैसे करनी है। अब हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास हमारी एक लिंक लिस्ट है, ठीक है। मैंने अगर इस नोड को डिलीट करना हो, ठीक है, ये हमारी एक नोड है, इसको डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। अब सिंगल लिंक लिस्ट में जब हम करते थे तब क्या करते थे
कि हमने करंट पॉइंटर रखा हुआ था जो मूव करता था, और वो जब देखता था कि नेक्स्ट वाली नोड डिलीट करनी है मैंने, ये नोड वो नोड है जो मैंने डिलीट करनी है, तो वो उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट को अपने अंदर ले आता था, ला के अपने अंदर स्टोर कर लेता था, और इसके पास इसका एड्रेस नहीं था रहता, और इसको हम इजीली डिलीट कर लेते थे। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट को इधर जोड़ देंगे, यानी ये चीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, और इसके प्रीवियस पार्ट को यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। इसके प्रीवियस पार्ट को हम यहाँ जोड़ देंगे इसके साथ, ऐसे। अब ये देखें कि इसका इसके साथ लिंक है और इसका इसके साथ लिंक है, लेकिन अगर हम इसे डिलीट कर दें तब भी हमारी लिस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके पास इसका एड्रेस है और इसके पास इसका एड्रेस है, ऐसे ही है ना। तो हम इसका अब कोड देखेंगे, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ ये कोड कंसीडर करने लगे हैं, ठीक है। तो इसको कंसीडर करने के लिए हम देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। हमें एक टेम्प जो है ना, वो क्या चाहिए, हमारे पास पॉइंटर चाहिए जो कि उस नोड को पॉइंट करेगा जो हमें डिलीट करनी है। अभी ये वाली पॉइंट हमें क्या करनी है, डिलीट करनी है। और सेकंड जो चीज़ चाहिए होगी, हमें पोजीशन चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल इसकी पोजीशन 2 है तो हमें ये चाहिए, ठीक है। अब जब तक हमारे पास हमारी जो हम एक पहले सबसे पहले वैसे ही एक नोड क्रिएट करेंगे, एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे, नोड नहीं क्रिएट करनी, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ डिलीट करनी है। यहाँ पर पॉइंटर क्रिएट करेंगे जो कि पहुँचेगा हमारे उस नोड तक जहाँ पर हमने डिलीशन करनी है। और ये काउंटर जोन सा है, ये इस पोजीशन तक क्या करेगा, अपनी आइटरेशन करेगा, यानी कि ये उस वक्त तक लूप को चलाएगा जब तक हमारी पोजीशन नहीं आ जाती। अब जब तक टेम्प या तो नल नहीं हो जाता है, यानी अगर पोजीशन कोई गिवन नहीं है तो हम टेम्प के नल होने का वेट करेंगे, और या फिर हमारा अगर काउंट जोन सा वो पोजीशन के बराबर नहीं हो जाता, यानी इन दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, या तो ये इसके बराबर आ जाए या ये इसके बराबर आ जाए, ठीक है। ये मैं या यूज़ कर रही हूँ, लेकिन यहाँ एंड है। एंड का मतलब है कि उल्टी कंडीशन उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। तो हमारा इसका इसके बराबर आना ज़रूरी है। तो जब आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि टेम्प और टेम्प के नेक्स्ट में करो और काउंट को प्लस प्लस करते जाओ, यानी कि काउंटर लूप को चलाने के लिए काउंटर चाहिए होता है ना, ये वो काउंटर लिखा हुआ है। वरना फिर हम क्या करेंगे, सिंपल ट्रैवर्स करेंगे, यानी पहले यहाँ था फिर यहाँ आया, यहाँ उसकी पोजीशन बराबर हो जाएगी, और जब तीसरी दफ़ा उसके पास जाएगा यहाँ उसके बराबर नहीं रहेगा तो वो लूप तोड़ के बाहर आ जाएगा। अब बाहर आके वो क्या कह रहा है कि टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट में, ये टेम्प है, टेम्प का प्रीवियस कहाँ है, ये वाला पार्ट, ये वाली नोड है ना, इसका नेक्स्ट पार्ट ये है, ये वाला। टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट पार्ट में क्या स्टोर करना है, टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प के नेक्स्ट के अंदर क्या स्टोर है, ये वाला पार्ट। टेम्प के प्रीवियस में ये वाला पार्ट था। टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट में टेम्प का नेक्स्ट का हमने क्या डालना है, एड्रेस डालना, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो सी है वो हम कहेंगे इसी तरह, टेम्प के नेक्स्ट जोन से है ना, उसके प्रीवियस में, टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में हमने क्या डालना है, टेम्प का प्रीवियस। यानी जब हम पहले कह रहे थे टेम्प के नेक्स्ट, टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट के अंदर हमने ये डालना, तो हम ये कर रहे थे इनडायरेक्टली। और अब जब हम ये कह रहे हैं कि टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में टेम्प का प्रीवियस डालना है, तो इसका मतलब हम ये कर रहे हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। यही इसका ना सिंपल सारा कोड है, छोटा सा ही है। और लास्ट पर ना याद से आपको डिलीट भी करना है टेम्प को, तो डिलीट लिख के कीवर्ड आगे आपने टेम्प लिख देना है, क्योंकि हमारे जहाँ पर टेम्प पॉइंटर होगा ना वो नोट डिलीट हो जाएगी फिर, ठीक है। तो आपने टेम्प को लास्ट पर याद से डिलीट कर देना है, उसमें ना ये एक लाइन और ऐड होगी, डिलीट टेम्प, बस।